Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Fly High. दिस इज क्लास नंबर 3। ठीक है, ये हमारी क्लास नंबर 3 है। आगे का कंटेंट कवर करेंगे। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो है पर्यावरण अध्ययन EVS। ठीक है, बेस्ड ऑन NCERT क्लास 4। तो ये पहली वीडियो है जो कि हम लोग NCERT क्लास 4 की स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पहले की दो वीडियोस हैं वो आपकी NCERT क्लास 3 के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, अब इस जो वीडियो में कंटेंट कवर होगा वो 4th क्लास के NCERT के अकॉर्डिंग होगा, जो कि आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जरूरी है आप सभी के लिए जानना। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आई एम न्यू टू यूट्यूब एंड आई वांट कि आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिले सो दैट आई कैन प्रमोट माय चैनल एज वेल एज शेयर द नॉलेज दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। आप लोगों के लिए जो नॉलेज जरूरी है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में काम आए, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगी। प्लीज हेल्प मी टू शेयर माई चैनल टू योर फ्रेंड्स एज वेल एज अदर रिलेटिव्स। चलिए, आज हम लोग पहले फर्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे। लेट अस सी कि आपको इसके बारे में आइडिया है या नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका सीटेट में आ चुका है। फिर इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब मैच करना है आपको। मोड यूज टू रीच स्कूल इन रूरल एरिया। ठीक है, मान लीजिए गांव में बच्चे, गांव की साइड मीन्स जो कि शहर से थोड़ा आइसोलेटेड जगह है, ठीक है, जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट इतना आसानी से नहीं मिलता, वहाँ पे बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो कौन सा मोड यूज करेंगे, कौन से तरीके से स्कूल जाएंगे। तो जैसे कि स्टेट है आपके गिवन आसाम, केरला, गुजरात, लद्दाख, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे अगर बच्चों को स्कूल जाना है और इजीली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो वो क्या यूज़ करेंगे। तो जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो है ट्रॉली, जुगाड़, वल्लम एंड बैम्बू ब्रिज। तो आपको मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच किया जा सकता है, ताकि जो तरीका यूज़ करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए वो सही हो उस स्टेट में। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिए। आपके 30 सेकेंड्स हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, फिर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। चलिए, मैंने आज ये क्वेश्चन पहले इसलिए दिया है, वैसे मैं हर एक स्लाइड में क्या करता था, पहले आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता था, बताता था उसके बारे में कि ये चीज़ें क्या हैं और कहाँ पे यूज़ होती हैं। मगर इस स्लाइड में पहले मैंने क्वेश्चन डाला है ताकि ये पता लगे कि आपको उस नॉलेज की कितनी ज़रूरत है। इससे ये प्रूव हो रहा है कि अगर आपके पास एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं मगर आपको पता होना चाहिए। चलिए, फर्स्ट है ए ट्रॉली। ठीक है, ट्रॉली आपकी कहाँ पर यूज़ होती है। तो फर्स्ट का ए का आंसर होगा 4। ठीक है, तो चेक करते हैं हम लोग ऑप्शंस जिसमें ए का 4 दिया गया है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन 2 एंड 4। ठीक है, ये हो गया ट्रॉली इज यूज्ड इन लद्दाख। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज जुगाड़। ठीक है, जुगाड़ जो गाड़ी है जिसके बारे में हम आगे स्लाइड में देखेंगे वो कहाँ यूज होता है, दैट इज यूज्ड इन विच स्टेट, दैट इज गुजरात। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे जिसके अंदर बी में थर्ड ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तो हट चुका है, तो सेकंड वाला जो हमारे पास ऑप्शन है जिसमें ए को 4 बताया गया है, बी को 3 बताया गया है, तो यही वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से ही हमें आंसर का पता लग गया है। सी दैट इज वल्लम। वल्लम इज यूज्ड इन वेयर, इन विच स्टेट, दैट इज केरला। ये एक वल्लम क्या होती है, बोट है। ठीक है, जिसको हम कहाँ यूज करते हैं, केरला में। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको शिकारो बोट के बारे में बताया था, और ये बोट कहाँ यूज होती है, ये जम्मू एंड कश्मीर में यूज होती है। तो इस तरीके से हो सकता है आपको दो तीन बोट के नाम पूछ लिए जाएँ और पूछे जाएँ ये किस स्टेट में चलाई जाती है, चलती है। ठीक है, इसलिए आपको बोट्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन इज बैम्बू ब्रिज। बैम्बू को हम लोग कहीं ना कहीं आसाम से ही रिलेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे लोग घर भी जो बनाते हैं वो बैम्बू के ऊपर ही बनाते हैं। बैम्बू के पिलर्स होते हैं उसके ऊपर घर बनाते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है, प्रीवियस क्लास में, क्लास नंबर 2 में बताया है। तो प्लीज़ उससे देखिएगा क्योंकि वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने एक कलरफुल सी स्लाइड है जिसमें
बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, बैम्बू ब्रिज। ठीक है, ग्रीन कलर का बॉक्स है, मैं उसे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज़ परेशान मत होइए, आपके लिए इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी नहीं तो आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्लाइड को देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझिए और इसी से फ्रेम करने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बैम्बू ब्रिज जो कि मेनली आपका असम में यूज़ होता है। ठीक है, असम में बच्चे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ब्रिजेस होते हैं, उसके ऊपर चल के जाते हैं। तो अब क्या रीज़न है, इसके बारे में जानकारी जो दी गई है पढ़ते हैं, क्योंकि जानकारी ही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन ट्विस्ट करके बनाए जाते हैं। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, एक बच्चा है वो बता रहा है, समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर। बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और कभी कभी इतना पानी होता है कि उनके घुटनों तक पानी आ जाता है। ठीक है, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। बोल रहा है मगर ये बारिश हमें स्कूल जाने के लिए नहीं रुक सकती। वी होल्ड अवर बुक इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर। बता रहा है कि हम लोग, आप लोग देख सकते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, जो बैग टांगा है वो तो पीछे वाला बच्चा बैग टांगा है, मगर आगे वाला बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं अपनी किताब हाथ में पकड़ता हूँ और एक हाथ से क्या पकड़ता हूँ, बैम्बू। ठीक है, उसकी स्टिक को पकड़ता हूँ और मैं आगे चलने लगता हूँ। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। ठीक है, रोप ब्रिज, बैम्बू के साथ साथ रोप ब्रिज, क्योंकि हो सकता है इसमें साइड से रस्सी बांधी जाती हो जिसको पकड़ के वो आगे जाते होंगे। चलिए नेक्स्ट, आपको एक येलो बॉक्स दिख रहा है, इसमें क्या है आपको दिख रहे हैं कुछ बच्चे बॉक्स के ऊपर, जो कि ट्रॉली है जिसके ऊपर लटक रहे हैं। ठीक है, और पीछे आप देख सकते हैं इसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये कहाँ का सिनेरियो है, ये है लद्दाख का सिनेरियो। ठीक है, इसमें बताया गया द ट्रॉली। ठीक है, अब क्या इन्फॉर्मेशन है, एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल, द रिवर इज वाइड एंड डीप। ठीक है, बता रहा है कि हमें रोज रिवर क्रॉस करनी पड़ती है। ठीक है, स्कूल जाने के लिए, जो कि काफ़ी गहरी है। ठीक है, चौड़ी भी है और गहरी भी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। बोल रहे हैं अक्रॉस द रिवर क्या है, एक रस्सी है जो किसकी है, लोहे की है। ठीक है, अब उसके आगे क्या बताया गया, ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइटली टाइट। ठीक है, वो क्या है, अच्छी तरीके से दोनों साइड उसको बांधा गया है, किसकी रस्सी को, आयरन की रस्सी को। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जो रस्सी है वो हो सकती है आयरन की लिख दें, और एक ऑप्शन में गलत करके लिख दें द रोप इज ऑफ व्हाट, कोकोनट। कोकोनट की जो रोप होती है वो हो या आयरन की हो, तो ये ऑप्शन भी आ सकता है। ठीक है, तो बताया गया दोनों साइड टाइट तरीके से बांधी गई है। देर इज ए ट्रॉली एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। अब इनने बताया कि जो बॉक्स है एक ओपन बॉक्स है, और वो किससे बना है, वो बना है आपका किससे, वुड से, लकड़ी से बना हुआ बॉक्स है। अटैच्ड विद द रोप, रोप से क्या है वो अटैच्ड है। ठीक है, उससे बंधा हुआ है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली, ये नंबर भी याद रखिए, 4 to 5, हो सकता है वो लोग 10 दे दें। ठीक है, हो सकता है कि 8 स्टूडेंट्स या 8 चिल्ड्रन सिट इन द ट्रॉली, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो द मैक्सिमम दैट इज 4 and 5 who can sit in the trolley. A पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोड, एक पुली होती है जो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है। आप लोग देख रहे हैं कि जो ऊपर, जिसके ऊपर ये आपकी टंगी हुई है क्या, ट्रॉली, तो वो किस पे है, पुली पे। ठीक है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो बहुत शॉर्ट टाइम में ये लोग क्या करते हैं, इसे क्रॉस कर लेते हैं। ये कहाँ की बात बताई गई है, लद्दाख। ठीक है, ये ऑप्शन में आपको दिया गया था। नेक्स्ट, ऑरेंज कलर का बॉक्स देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है वल्लम, एंड साइड में लिखा गया है ये कहाँ का सिनेरियो है, केरला का। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चे क्या करते हैं केरला में, इन सब पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज ए वल्लम स्मॉल वुडन बोट टू रीच द स्कूल। ठीक है, वल्लम भी किसका नाम है, बोट का नाम है। ये कहाँ पहुँचने के लिए यूज करते हैं बच्चे, अपने स्कूल में। सभी जगह नहीं, मगर बताया गया जहाँ पे क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन ना हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन कलर का बॉक्स ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, रॉकी पाथ्स। ठीक है, ये कहाँ का सिनेरियो है, उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड में क्या होते हैं, जो रास्ते होते हैं आपके रूरल एरिया में, वो क्या रहते हैं, पथरीले रहते हैं, तो वहाँ पे भी वो लोग बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन यही रह सकता है, शायद मैच द फॉलोइंग में एक जगह स्टेट दे दे उत्तराखंड, और उसके ऑप्शन में कहीं ना कहीं जो ऑप्शन दिए गए उसमें रॉकी पाथ दे दे। तो आपको उत्तराखंड से किससे मैच करना है, रॉकी
पाथ से, ठीक है, जो कि पत्थरों के रास्ते होते हैं। We live in mountains, the paths are rocky and uneven. The children who live in the plains will find it difficult to walk on this, but we can easily race up down. बताया गया है कि we live in mountains, हम लोग कहाँ रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, ठीक है। The paths are rocky, जो रास्ते हैं वो कैसे हैं, कंकड़ हैं, उस पर पत्थर डले हुए हैं, इस तरीके के ऊपर उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, ठीक है। कि हमारे लिए तो नॉर्मल है, मगर कोई सिटी का बच्चा यहाँ पे आएगा तो शायद से उसको दिक्कत होगी स्कूल जाने में। मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत अपनी लाइवलीनेस, मतलब अपने अंदर जो चीजें हैं ना, कि उसको दबने नहीं दे रहे कि हम लोग स्कूल इस वजह से नहीं जा पा रहे। कोई स्कूल का बच्चा होगा, बोलेगा पापा रास्ता तो बहुत खराब है, कैसे स्कूल जाऊं। तो बता रहे हैं कि हमारे सामने भी हर्डल्स आते हैं। उत्तराखंड में जो बच्चे रहते हैं बोलते हैं हमारे सामने भी बहुत सारी वो आती समस्या आती है, मगर हम रुकते नहीं है, हम तब भी स्कूल जाते हैं। चलिए द लास्ट वन, वॉयलेट कलर में आपको दिख रहा होगा, मैजेंटा जो कलर है, कि जुगाड़, व्हाट अ व्हीकल, ठीक है, क्या गाड़ी है, ठीक है, इट इज ऑफ गुजरात, ठीक है। अगर आप गुजरात जाएंगे तो यू विल सी दिस इन व्हाट रूरल एरियाज, आज भी ये गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। क्या है, लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फट 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 फट, ठीक है। तो इस जुगाड़ की क्या खासियत है, इसकी आवाज ही अलग होती है, एकदम फट 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 इस तरीके की आवाज करती है, ठीक है। व्हेन इट रन्स, it is not something special. The front looks like a motorcycle, but the carriage of the back is made up of plank of wood. इसके दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे, इसकी इंफॉर्मेशन दे सकता है। पहली चीज तो जुगाड़ के बता देगा कि इट रन्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट बता देगा, ठीक है, आगे से कैसी दिखती है, बता हो सकता है कि मोटरसाइकिल की तरह दिखती है, मगर आगे से इंफॉर्मेशन जो आपको दी जाए पेपर में वो हो सकता है वो लिख दें कि इट लुक्स लाइक स्कूटर, ठीक है। फिर तीसरी इंफॉर्मेशन दे देगा, एट द बैक इट हैज कैरेज, इट इज मेड अप ऑफ वुड। तो तीनों में से आपको गलत फाइंड करना है, तो सेकंड बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे से ये मोटरसाइकिल की तरह दिखता है, ना कि स्कूटर की तरह। तो दिस इज टू बी नोटेड, इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। इनकेस नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट, सो दैट मैं उसे क्लियर कर सकूँ। चलिए नेक्स्ट चैप्टर 3 की तरफ जाते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ डे विद नंदू, ठीक है। तो इनके चैप्टर्स के नाम भी बहुत क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग होते हैं। नंदू इज नॉट अ पर्सन हियर, ठीक है, एक एलिफेंट का नाम है नंदू। उसके बारे में क्या बताया गया, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करने से पहले मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो रीड करके बताना चाहूँगा, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं लग रहा इंपॉर्टेंट है तो आप आगे देख सकते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए वो भी मैं आपको स्लाइड में अभी दिखाऊंगा। डू यू नो दैट एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन ए डे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है, elephants do not rest very much. They sleep for only 2 to 4 hours in a day. बताया गया कि एलिफेंट्स ज़्यादा सोते नहीं हैं, 2 से 4 घंटे ही वो आराम करते हैं, उसी बीच में वो सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, उन्हें मिट्टी और किसके साथ, पानी के साथ खेलना बहुत पसंद है। आप लोग अगर टीवी देखते होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफिकल चैनल पे, नेट जियो पे ये चीज़ देखने के लिए मिलता होगा, ठीक है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, जो मिट्टी वो लोग लगाते हैं अपने ऊपर फेंकते हैं, उससे क्या होता है, उन्हें ठंडक मिलती है, ठीक है, ठंडक पहुंचाती है वो मिट्टी। देयर बिग ईयर ऑल्सो वर्क लाइक ए फैन, तो उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मिट्टी डाली गीली गीली उसके ऊपर पंखे की तरह हिलने लगते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होती है, उन्हें और ज़्यादा ठंडक मिलती है, फैन की तरह काम करते हैं उनके क्या, ईयर, एक्सटर्नल ईयर पिनास, ठीक है। द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल, तो सीधी सी बात है, क्यों हिलाते हैं, फैन का काम क्या है, ठंडक देना, तो उन्हें ठंडक देते हैं। अब आते हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर कि क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल मूव्स इन हर्ड, ठीक है। तो हर्ड मीन्स यहाँ पे क्या है, झुंड, तो हर्ड दैट इज झुंड में कौन से जानवर चलते हैं, ठीक है। तो ये किसके रिलेवेंस में बताया गया है, एलिफेंट के। तो एलिफेंट्स ज़्यादातर झुंड में चलते हैं, 10 से 15 एलिफेंट्स का झुंड होता है, और इतना ही होता है, वैसे इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कभी कभी, पर इतना डिसाइडेड है कितना होगा। नेक्स्ट, हाउ मच एन एलिफेंट कैन ईट इन ए डे, एक दिन में एक हाथी कितना खा सकता है। तो आपको मैंने अभी बताया कि एक दिन में
कितना खा सकता है? 100 किलोग्राम, ठीक है, जिसके अंदर लीव्स हो सकते हैं या हो सकते हैं क्या छोटे छोटे पेड़ पौधे हो सकते हैं जो कि खाने लायक हैं, ठीक है, ईटेबल थिंग्स। मोर देन 100 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज हु इज द लीडर ऑफ एलिफेंट्स हर्ड? जो उनका हर्ड होता है, उनका समूह होता है, उसका लीडर कौन होता है, ठीक है। तो अब ये लोग भी बहुत एक तरीके से कह सकते हैं स्मार्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनके लीडर्स कौन होते हैं? ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, मेल का कोई रोल नहीं है कि मैं लीडर बनूंगा, मैं नेता बनूंगा ना, यहाँ पे नेता नहीं नेत्री होती है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, जो उसमें एलिफेंट सबसे बूढ़ी होती है, वही उसकी क्या होती है, लीडर होती है, ठीक है। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं फीमेल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आप लोग को इससे समझ में आ रहा होगा, जो कि हम लोग नहीं देते, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट गर्ल्स, वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन, ठीक है। हो सके उन्हें जितना हो सके रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है लाइफ में। चलिए नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी आवर्स एलिफेंट स्लीप इन ए डे? क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग देख सकते हैं कि एक दिन में एलिफेंट कितनी देर के लिए सोते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वो 24 घंटे में से नॉर्मली 2 से 4 घंटे क्या करते हैं, सोते हैं या रेस्ट करते हैं। होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है आपको वो क्लियर होगी, और उसके ऊपर जो बेस्ड हैं क्वेश्चंस वो भी आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज गिवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने से पहले अगेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट एलिफेंट्स इज गिवन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। यू हैव रेड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड, ठीक है, बता रहा है, अभी आपने पढ़ा, यस पढ़ा। एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स। क्या बता रहे हैं कि जो एलिफेंट का समूह होता है उसमें एक और नोट करने वाली बात यह है कि फीमेल, मेल नहीं होते, फीमेल होती हैं, और उनके साथ क्या होते हैं, बेबी एलिफेंट, छोटे छोटे एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है, जो उनके बच्चे होते हैं। हाँ, बच्चे मेल हो सकते हैं, मगर उसकी भी कुछ क्राइटेरिया, एज डिसाइडेड है, वो क्या है देखते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड, यस वी नो। अ हर्ड मे हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस, ठीक है। वही चीज बताएगी कि हर्ड की जो लीडर होती है वो कौन होती है, सबसे बूढ़ी फीमेल होती है, मादा होती है, ठीक है, जो एलिफेंट होती है, ठीक है। और बताया गया है उसमें 10 से 12 फीमेल होती है, एक हर्ड में 10 से 12, ठीक है। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए, 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती है उनके हर्ड के अंदर, प्लस जो उनके बच्चे होते हैं वो, ठीक है। अब क्या बताया गया मेल एलिफेंट्स के बारे में कि वो हर्ड में होते हैं या नहीं होते, अगर होते हैं तो कब तक उनके साथ समूह में रहते हैं ये भी जान लेते हैं। तो बताया गया है मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 12 सॉरी 14 to 15 ईयर्स ओल्ड, 14 से 15 साल तक के जब तक वो होते हैं तब तक ही वो उनके साथ समूह में चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अलोन, ठीक है, अराउंड अलोन। जैसे ही 15 साल से बड़े होते हैं वो अपने अलग रास्ते पे निकल जाते हैं और अपने समूह को, हर्ड को छोड़ देते हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक पॉइंट माइंड कीजिएगा, ठीक है। तब बताया गया नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड, वो भी अपना समूह छोड़ देगा जैसे वो इतना बड़ा होगा। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन 6 क्या है, एलिफेंट्स हर्ड डज नॉट कंसिस्ट ऑफ डैश, एलिफेंट हर्ड के अंदर क्या नहीं होते या कौन नहीं होते, ठीक है। हाथी के झुंड में डैश नहीं होते, तो कौन नहीं होते, मेल एलिफेंट विथ एज मोर देन 15 ईयर्स, 15 साल से अधिक उम्र के नर हाथी उनके समूह में नहीं होते। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि ग्रीन बॉक्स पे बेस्ड है। व्हाट इज द हार्ड पार्ट ऑफ द हॉर्स फुट कॉल्ड? जो आपके घोड़े चलते हैं तो आपको तबड़िक 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 आवाज आती है, तो वो जो आवाज आती है वो किसके वजह से आती है, ठीक है। तो उनके जो हार्ड पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, होफ्स, खुर, ठीक है। घोड़े के पैर के कठोर भाग को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं खुर। तो खुर के अंदर क्या होती है, मेटल की रिंग लगाई जाती है जिसके वजह से वो उसके पकड़ और मजबूती दे ताकि वो इजीली दौड़ सके। मगर बताया गया है, एक एलिफेंट बोल रहा है यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, हैव यू सीन माई शूज, क्या आपने मेरे जूते देखे हैं, डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स हूज टू माई होफ्स, ठीक है। हॉर्स शूज जो होते हैं जब उनके होफ्स में लगाए जाते हैं, उसके अंदर ठोके जाते हैं, कील हुए जाते हैं, तो बोलता है कितना दर्द होता है, क्या आपको इसका कोई अंदाजा है,
नहीं है। तो जानवरों को भी दर्द होता है, तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई बच्चों के साथ, ताकि बच्चे इस चीज को समझें और ये चीज फील करें। ठीक है, मगर बच्चे तो ठीक है, मगर इससे हमारे लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो होप्स याद रखिएगा, होप्स इज खुर, जिसमें ये क्या हॉर्स शूज लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, द मेन पॉइंट, प्रूफ करने के लिए, आप ही लोगों को प्रूफ करने के लिए रखा जाता है। आप लोग सोच रहे हो क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये तो कुछ भी कंटेंट काम का नहीं लग रहा, मगर देखिए सीधे सीधे क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन से आते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब आप लोग कथन देखिए क्या बताया गया है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 hours ओनली इन ए डे। आंसर आपको ये करना है, मैं तो बस पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, पीछे की इन्फॉर्मेशन वापस पढ़िएगा और आंसर खुद डिसाइड कीजिएगा। सेकंड है, एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन ए डे। ठीक है, बोला गया दे लव टू प्ले विद मड वाटर, मड कीप्स देयर स्किन कूल। ठीक है, इन्हें पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। ठीक है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और डी ऑप्शन, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। दैट इज इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, दैट मीन्स शी इज द लीडर। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। ठीक है, आई लीव दिस ऑन योर पार्ट, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और आगे की स्लाइड पे चलता हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर 4, दैट इज स्टोरी ऑफ अमृता। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी इज ए ट्री जो कि आपका राजस्थान में पाया जाता है, वेरी कॉमनली इट इज फाउंड। ठीक है, तो क्या इन्फॉर्मेशन है, लेट अस सी। खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज, इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। इसकी क्वालिटी है, इसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है अपने आप को बड़ा करने के लिए, ग्रो करने के लिए। इट बार्क्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, इसकी जो खाल होती है, ठीक है, वो किस लिए यूज होती है, मेडिसिन बनाने के लिए, दवाइयाँ भी बनती हैं इससे। चलिए, पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स, बीन्स, इसकी फलियाँ होती हैं, उसको क्या होता है, वो लोग इसे बना के खाते भी हैं लोग वहाँ के। ठीक है, इट्स वुड इज सच दैट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, इसकी लकड़ी कैसी है, जिसमें कीड़े नहीं लग सकते, जिसके ऊपर कीड़ों का कोई असर नहीं होता। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खेजड़ी, एनिमल्स जो हैं, जानवर जो इस एरिया में रहते हैं, वो इसकी लीव्स को क्या करते हैं, खाते हैं खेजड़ी के। तो इसमें खेजड़ी के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं, तो इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। हर एक पॉइंट में एक क्वेश्चन बन रहा है, हर एक पॉइंट से, कि इसकी एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, फिर दूसरी दी जाएगी, उसमें से एक इन्फॉर्मेशन गलत डाली जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इज इट राइट और रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने तो सिंपल सा डाला है। क्वेश्चन है, खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, खेजड़ी का पेड़ मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो गया राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन पे मत जाइए, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन तो इसलिए डाला जाता है ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को देखें कि क्या बताया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अनीता एंड हनी बीज। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया गया कि हनी बीज का क्या इंपॉर्टेंस है और हनी बीज को हम लोग बिजनेस के लिए कैसे यूज करते हैं। एक लड़की है अनीता, वो इससे पैसे कैसे जनरेट कर रही है, ठीक है, हनी बीज से। चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बताने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इसमें साइड में एक बॉक्स बना था जिसमें बताया गया RTE 2009, इसके ऊपर कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहली चीज़ है कि ये कब आया और कब इसको लागू किया गया। तो ये कब आया, 2009 में ये आ चुका था। ठीक है, लॉ आ चुका था RTE का, मगर इसको इफेक्ट में कब लाया गया, इसको माना कब से गया, मतलब लागू कब से किया गया, तो ये है डेट 1 अप्रैल 2010। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चंस आते हैं कि कब पास हुआ और कब से ये इफेक्ट में आया, कब से लागू हुआ, तो दोनों अलग अलग हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, इसका जो मेन एम था क्या था, टू गिव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू whom children of age 6 to 14 years, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री, मतलब फ्री में शिक्षा देनी है, जो कि कंपलसरी है। ठीक है, सभी पेरेंट्स की और हमारे सिटीजन्स की ड्यूटी बनती है कि अगर आपको कोई बच्चा ऐसा लगता है कि जिसको एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो यू कैन
help him to get the free and compulsory education. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, लेट अस सी। मैं डायरेक्टली इसमें क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि फैक्ट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है व्हेन डू हनी बी ले एग्स, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक बॉक्स नहीं बना था, इसमें इंफॉर्मेशन अलग अलग पैराग्राफ में दी गई थी, इसलिए मुझे कंपाइल करना पड़ा उससे। तो मधुमक्खी कब अंडे देती हैं, तो ये जान लीजिए मधुमक्खी के अंडे देने का समय कब होता है, अक्टूबर से नवंबर तक, मतलब टिल अक्टूबर टू नवंबर तक वो अंडे दे देती हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लांट इज गुड फॉर बीज इन बिहार फॉर नेक्टर कलेक्शन, ठीक है। बेसिकली जो चैप्टर बिहार की एक लड़की की स्टोरी थी, इसलिए क्वेश्चन वहीं से बन सकता है कि बिहार में किस प्लांट का नेक्टर, शहद जो होता है आपका, इसमें अमृत वर्ड यूज किया है मैंने, गूगल पे मुझे नेक्टर का अमृत ही मिला इसलिए मैंने इसको अमृत यूज किया है। तो अमृत इकट्ठा करने में सबसे ज़्यादा यूजफुल है वहाँ पे कौन सा प्लांट है, तो इसका आंसर होगा लीची। लीची के जो फ्लावर्स हैं बेसिकली फरवरी तक आ जाते हैं, तो ये क्या करती हैं उससे नेक्टर चूसती हैं और उसे हनी बी में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। नेक्टर एक तरीके से मीठी चीज़ होती है, ठीक है, तो उसे इसमें वर्ड अमृत यूज किया गया है। आप लोग देख सकते हैं साइड में फोटो दिया गया है अमृता, दिस इज अ गर्ल जिसने क्या है इसे बिजनेस में कन्वर्ट किया, ठीक है। इस चीज़ को इससे पैसा जनरेट करना सीखा और अपने गांव वालों को भी हेल्प की पैसा जनरेट करने में। ये चैप्टर्स इसलिए दिए जाते हैं एनसीईआरटी में ताकि बच्चे मोटिवेट हों, अपने पेरेंट्स को बताएं, उनको हेल्प करें, ताकि वो आगे से एटलीस्ट कोई सोर्स ऑफ इनकम तो जनरेट कर सके। उन्हें पता है कि इससे हम लोग पैसा पैदा कर सकते हैं और बहुत इजीली किया जा सकता है। चलिए अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। व्हाट आर दे? पहली चीज है एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी दैट लेज एग, ठीक है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देती है, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक क्वीन होगी ही होगी, किसी भी छत्ते में एक रानी होगी, ठीक है, जिसके पीछे सब लोग रहते हैं और वही अंडे देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर ओनली फ्यू मेल बीज इन हाइव एंड मोस्ट ऑफ देम आर वर्कर बीज। बोला गया है कि कुछ ही बीज रहती हैं, ठीक है, मेल बीज, सब मेल नहीं होती, और वो भी ज़्यादातर उसमें कौन होते हैं, वर्कर कैटेगरी की होती है, ठीक है। छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं और उनमें से अधिकांश श्रमिक मधुमक्खियां ही होती हैं। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बहुत सिंपल सा, तो वर्कर बीज मेक हाइव एंड कलेक्ट नेक्टर फॉर हनी। जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, अमृत को कलेक्ट करती हैं और उससे क्या बनाती हैं, हनी बनाती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं और शहद के लिए अमृत इकट्ठा करती हैं। होप सो आपको तीनों पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसी को ही पैसेज के साथ दिया जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि who all work and live together like honey bee। मधुमक्खी की तरह कौन कौन एक साथ रहता है, ठीक है, झुंड में। जैसे मधुमक्खियां क्या रहती है, छत्ते में एक साथ सब ग्रुप में रहती है ना, झुंड में रहती है, तो वैसे ही कौन सा इंसेक्ट है, कौन से एनिमल्स है जो साथ में झुंड में रहते हैं, तो ऑप्शंस में आ सकते हैं ये 4 दे दिए, उसमें से एक ऐसा होगा जो झुंड में नहीं रहता, तो बाकी कौन से हैं जो झुंड में रहते हैं, दैट इज टर्माइट्स, ठीक है। तो दीमक जो होते हैं वो भी झुंड में रहते हैं मधुमक्खी की तरह। एंड्स, चींटियां भी झुंड में रहती हैं। वेस्प्स, ततैया होती है ना जो येलो कलर की होती है, मधुमक्खी की तरह ही होती है, वो भी झुंड में रहती है, ठीक है। आपने छत्ता देखा होगा, नल के नीचे सूखा सा छत्ता रहता है, उसके अंदर ये पीली कलर की मधुमक्खी जैसी चीज, वेस्प जिसे बोलते हैं ततैया, वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग। चिड़ियों, जो आपकी चींटियां होती हैं जो आपको काटती हैं, ठीक है, तो एकदम से खुजली मचती है, जलन मचती है, तो वो जलन किस एसिड की वजह से होती है, ठीक है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल होता है जिसके वजह से आपको जलन होती है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ इंफॉर्मेशन चींटियों के बारे में भी दी गई है, लेट अस सी क्या है। एंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब चींटियों को भी 3 कैटेगरीज में, ठीक है, 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है जो कि आपकी रानी चींटी, दूसरा है सैनिक चींटी और
तीसरा है मजदूर चींटियां। ठीक है, तो अब इसके बारे में बताया गया है कि जो एंट चींटी होती है उसका मेन काम होता है अंडे देना, वो अंडे देती है, जैसे कि मधुमक्खी में भी हुआ वैसे ही चींटियों में होता है। नेक्स्ट सोल्जर एंट्स, ये एक अलग चीज है जो कि हनी बी से अलग है। सोल्जर एंट्स का काम क्या है? रक्षा करना, गार्ड द एंट्स नेस्ट। ठीक है, क्या करना? चींटियों के घोंसले की रखवाली करना, रक्षा करना, ये उनका काम होता है। और जो चौथा होता है, तीसरी कैटेगरी है मजदूर चींटियां। तो सेम जैसे वर्कर हनी बीज होती हैं, मधुमक्खियां होती है, उसी तरीके से इनका भी काम क्या है? भोजन को ढूंढना और उनको लेकर आना, स्टोर करना। ठीक है, ये इनका काम होता है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी देख लीजिए जल्दी से। क्या है क्वेश्चन? आया हुआ है, ठीक है, रिसेंटली 2019 में आया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बी एंड बीहाइव्स? ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लिया गया, 4 पॉइंट्स हनी बी के बारे में दिए गए हैं, उसमें से एक गलत है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, डिटेल में चीजें समझिए। ठीक है, रटिए मत, समझिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आते हैं। पहली चीज है, मोस्ट ऑफ द बी हाइव्स बीज इन द हाइव्स आर वर्कर बीज। ज्यादातर बीज क्या होती है? वर्कर बीज होती हैं। नेक्स्ट, देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। ठीक है, उसमें कुछ ही मेल मधुमक्खियां होती हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, और फोर्थ दिया गया है, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको देखना है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक कंटेंट रखेंगे क्लास 4 का, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल रहेगा। इसे ध्यान से देखिए, समझिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में दिक्कत ना हो, रिवाइज करने में आसान हो। उस टाइम आप इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख पाएंगे, इसलिए नोट्स बनाइए, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। ओके, फिर से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इफ़ यू लाइक द वीडियो, कंटेंट सही लगा कि थोड़ा भी हेल्प किया है, तो प्लीज़ एक लाइक बटन का हिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट टाइमली आपको वीडियोस के बारे में पता लगता रहे कि वीडियोस आ चुकी हैं, ताकि आप अपडेट रह सकें उस चीज़ से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।